सो चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया थे प्रिंसिपल्स बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के। अब ये दोनों जो हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये दोनों जो हैं ये कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं। दोनों ही हमें हेल्प करते हैं सो वी कैन कैलकुलेट आवर प्रोडक्ट कॉस्ट, लेकिन दोनों की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जितनी भी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट विल ओनली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो, लेकिन सिर्फ उसमें वेरिएबल कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं। और जितनी भी उसमें फिक्स कॉस्ट होती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो, जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती हैं उनको हम एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं, या उसको हम कंट्रीब्यूशन के बाद डिडक्ट करते हैं। उसको हम जब हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होता है या हमने प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो उनमें हम वो वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। अब चैप्टर नंबर 8 में बेसिकली हम देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल है इसकी एक्चुअल रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होती है। तो इसकी डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल। कौन कौन से हैं? पहला कॉस्टिंग सिस्टम है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग, एंड तीसरा है बैच कॉस्टिंग। और भी कॉस्टिंग सिस्टम्स होते हैं लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में ये 3 कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। एंड ये तीनों ही जो हैं ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एक्चुअल एप्लीकेशन है कि हम रियल लाइफ में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को किस तरह यूज करते हैं। कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है? कॉस्टिंग सिस्टम्स basically is a system that helps you to accumulate costs of a product। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने में आपको ये कॉस्टिंग सिस्टम्स हेल्प करते हैं। और ये तीनों कॉस्टिंग सिस्टम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। कुछ कॉस्टिंग सिस्टम्स होते हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग के भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह आप लोग MA2 में जाके देखेंगे, या इवन F2 जिसको हम MA भी कहते हैं उसमें आप लोग जाके फिर फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। सो MA1 के लेवल पे जो एक्चुअल एप्लीकेशन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वो ही हम सिर्फ देखेंगे। क्लियर विद दिस ओवरव्यू? जी सर। अक्सर जी सर। ओके, टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं। अगेन 3 कॉस्टिंग सिस्टम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सेकंड बैच कॉस्टिंग एंड थर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। और ये चैप्टर अगेन पूरा चैप्टर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट होते हैं और अगर इन तीनों में से पूछे जाए कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये तीनों कॉस्टिंग सिस्टम्स जो हैं ये आपके आगे चल के MA2 में भी रिपीट होंगे, फिर F2 MA उसमें भी रिपीट होंगे, और ACCA के स्टेज 2 F5 उसमें भी जाके रिपीट होंगे। तो ये यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक लेवल का पढ़ेंगे और ये आगे जाके रिपीट होते रहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जॉब कॉस्टिंग को यूज करती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कस्टमर्स को हर टाइम डिफरेंट या यूनिक जॉब प्रोवाइड करती है, वो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक आप एग्जाम्पल समझ लो वर्कशॉप की, कार वर्कशॉप की। अब कार वर्कशॉप में क्या होगा, एक दिन में बहुत सारे कस्टमर्स अपनी गाड़ियां लेके आएंगे। पहला कस्टमर आया, उसको कुछ इश्यू है गाड़ी में और उसको कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यू है उसकी कार में, तो हम उसको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दूसरा कस्टमर आया, उसको कुछ मैकेनिकल इश्यू है उसकी गाड़ी में, तो उसको मैकेनिकल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इंजन रिलेटेड में भी। थर्ड जो है, उसमें कोई मेजर इश्यू नहीं है, बट जस्ट उसको सिंपल सी मेंटेनेंस करवानी है, रेगुलर मेंटेनेंस करवानी है अपनी गाड़ी की। चौथा कस्टमर आया, उसको कुछ पेंट जॉब करवाना है अपनी गाड़ी पे। अब ये क्या है कि दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं और ये वर्कशॉप जो है उन 10 कस्टमर्स को डिफरेंट जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। एक ही वर्कशॉप है, स्टाफ भी एक है। ऑब्वियसली स्टाफ एक जैसा नहीं होगा, उसमें लेबर जो है डिफरेंट टाइप के होंगे, उसमें इलेक्ट्रीशियन भी होंगे, उसमें मैकेनिक भी होंगे, उसमें मेंटेनेंस स्टाफ भी होगा एंड सो ऑन। बट जो भी कस्टमर वॉक इन कर रहा है वो ये नहीं कर रहा कि उसकी हर कस्टमर की गाड़ी में एक ही मसला है, नहीं, हर कस्टमर की गाड़ी का मसला डिफरेंट है। और ये वर्कशॉप हर कस्टमर जो उसका आ रहा है उसको डिफरेंट एंड यूनिक जॉब प्रोवाइड कर रही है। सो इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं जो हर दफा अपने कस्टमर को डिफरेंट या यूनिक जॉब प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली जो भी वो जॉब इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट होंगी, उस पे अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड लेबर वो भी डिफरेंट लगेगा, ओवरहेड्स भी डिफरेंट एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि हर जॉब जो है वो डिफरेंट एंड यूनिक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी भी डिफरेंट होती है और ये भी अपने कस्टमर को डिफरेंट एंड यूनिक जॉब्स प्रोवाइड करती है। एक कस्टमर आया, वो मे बी गवर्नमेंट है और वो रिक्वेस्ट कर रही है कंस्ट्रक्शन कंपनी से कि मेरे लिए ब्रिज बना दो। सेकंड आएगा, वो कहेगा रोड बना दो। थर्ड आएगा, वो कहेगा मेरे लिए घर बना दो। चौथा आएगा, वो कहेगा मेरे लिए कोई डैम बना दो फॉर एग्जाम्पल। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर को जॉब प्रोवाइड करेगी और हर जॉब जो है दैट विल गोइंग टू बी डिफरेंट एंड यूनिक। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज का भी यही होता है। इसी तरह मूवी प्रोडक्शन हाउसेस, ये भी अच्छी एग्जांपल हो सकती है। अब मूवी प्रोडक्शन हाउसेस में क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ये जो मूवीज बनाते हैं चाहे वो एनिमेटेड है या नॉर्मल है। अब ये मूवीज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हर मूवी की कास्टिंग डिफरेंट होगी, हीरो हीरोइन डिफरेंट होगी, स्टोरी लाइन डिफरेंट होगी, ड्यूरेशन डिफरेंट होगी। सो ऑब्वियसली ये जो भी मूवी बनाएंगे अपने व्यूअर्स के लिए, हर मूवी जो है वो एक डिफरेंट जॉब होगी, एक यूनिक जॉब होगी। हर मूवी जो है वो दूसरी मूवी से डिफरेंट होगी। तो इस तरह के जितने भी बिजनेसेस होते हैं, क्योंकि ये अपने कस्टमर को एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि ये हर दफा जब भी ये कोई जॉब प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, वो जॉब डिफरेंट होती है और यूनिक होती है। तो इस किस्म के जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है दैट दे शुड यूज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम टू कैलकुलेट द कॉस्ट और टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी जॉब दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड। अच्छा, कॉस्टिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? कॉस्टिंग सिस्टम, द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आप जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, उसमें मटेरियल कितना यूज हुआ, उसमें लेबर कितना यूज हुआ, उसमें ओवरहेड्स कितने एब्सॉर्ब हुए, ये सब कुछ जो है दैट विल कम अंडर द कॉस्टिंग सिस्टम। सो अ सिस्टम दैट विल हेल्प अस to estimate or accumulate the cost of our production is called a costing system. Job order costing जो है, this is one of the costing system. अब job costing हम कहाँ use करते हैं? Costing method used where each cost unit or job is separately identified. Job order costing आप उन organizations में use करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एंड यूनिक जॉब या प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। ये हर दफा एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते। जॉब क्या है? जॉब इज अ कॉस्ट यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ऑर्डर और अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कस्टमर ए आया, उसको हमने जॉब प्रोवाइड की, उस जॉब की कॉस्ट कितनी है वो हमें मालूम होनी चाहिए, वो कॉस्टिंग सिस्टम हमें हेल्प करेगा कैलकुलेट करने में। सो जॉब बेसिकली ये कॉस्ट यूनिट होता है विच विल हेल्प अस टू डिटरमिन आवर कॉस्ट ऑफ अ जॉब, कि एक जॉब पे टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो हम हर कस्टमर को डिफरेंट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, सो जॉब
itself will become a cost unit, which will help us to record, analyze, and summarize our cost that we are going to incur in each and every job for the customer. Clear with job order costing? जी सर. Okay. जी सर. Next, बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है. इसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं. लेकिन बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि यहां पर कोई जॉब नहीं होती बल्कि बैच होते हैं. बैच या बैचेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स. अब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो बैच कॉस्टिंग यूज करती हैं, ये अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये एक आध यूनिट नहीं बनाते बल्कि ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स बनाते हैं. और जो ग्रुप में जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉमन पिन्स बना रही है फॉर एग्जाम्पल, अब कॉमन पिन में हर ईच एंड एवरी कॉमन पिन की कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ये कंपनी क्या करेगी? ये कॉमन पिन्स बनाएगी, मे बी 200,000 कॉमन पिन्स बनाएंगे और एक ही बैच में ये सारी कॉमन पिन्स बनेगी. और फिर जितनी भी कॉस्ट आएगी ये इस बैच को एलोकेट किया जाएगा और फिर जितने बॉक्सेस बनेंगे इस बैच से उस पर डिवाइड कर दिया जाएगा. तो हमें पता चल जाएगा कि एक जो हमने बॉक्स बनाया है कॉमन पिन्स का उसकी कॉस्ट कितनी आई. तो इसमें हम हर यूनिट या हर प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं करते क्योंकि यूजुअली ये यूनिट्स बहुत छोटे होते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बैच में इनकी कॉस्टिंग करते हैं. हम पूरी एक ग्रुप में इसकी प्रोडक्शन करते हैं और फिर ग्रुप में जितनी भी प्रोडक्शन हुई होती है उसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. कॉस्ट फॉर्मूला वही सेम रहेगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी और बैच कॉस्टिंग में भी. वही जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने यूज किया था कि डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ. जॉब कॉस्टिंग में आप देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल एक जॉब पे कितना यूज हुआ. बैच कॉस्टिंग में देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल एक बैच पे कितना यूज हुआ प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी, and then we will get the prime cost. एंड इसके बाद ऐड करेंगे अपने एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. एंड उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट में हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. एंड देन वी विल गेट दी टोटल कॉस्ट. और अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट और डिटरमिन द सेलिंग प्राइस तो यही हम टोटल कॉस्ट लेंगे, अपने प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे जिसको हम मार्कअप कहते हैं. मार्कअप हम इसमें ऐड करेंगे कि कितना प्रॉफिट हमने इस जॉब से या इस बैच से कमाना है. सो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. ये वो प्राइस होगी जो फिर हम अपने कस्टमर को कोट करेंगे, उससे चार्ज करेंगे. सो बैच, ये तो फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो. सेम फॉर्मूला विल बी यूज फॉर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड ऑल्सो फॉर दी बैच कॉस्टिंग क्योंकि दोनों ही आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं. Okay, batch means a group of similar items. So similar to job costing, absorption costing principle will apply. Clear with this batch costing? Yes, sir.